सांबा जिले में भारत पाक सीमा पर स्थित गांव सदवाल के रहने वाले प्रगतिशील किसान रोशन लाल आज क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं। रोशन लाल पिछले कई सालों से पारंपरिक खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन का व्यवसाय कर रहे हैं और इससे सालाना लाखों रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं। उन्होंने बताया कि किसानी के साथ साथ मिलने वाले खाली समय का सदुपयोग करने के लिए उन्होंने इस व्यवसाय को चुना, जो अब एक बेहद लाभदायक सौदे में बदल चुका है। रोशन लाल की इस सफलता में सरकार और स्थानीय प्रशासन का भी बड़ा हाथ है। उन्होंने बताया कि प्रशासन की ओर से मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए 80 से 85% तक की भारी सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिससे कम लागत में बेहतर उत्पादन संभव हो पाता है। आज रोशन लाल न केवल खुद आत्मनिर्भर बने हैं, बल्कि वे गांव के अन्य युवाओं को भी इस स्वरोजगार से जुड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उनका मानना है कि अगर किसान पारंपरिक खेती के साथ ऐसे अतिरिक्त व्यवसाय अपनाएं तो उनकी आय कई गुना बढ़ सकती है। मेरा नाम रोशन लाल है और डिस्ट्रिक्ट सांबा का रहने वाला हूँ। मेरा गांव सदवाल है, जो बिल्कुल इंडो पाक बॉर्डर के नज़दीक है, मतलब बॉर्डर एरिया में आता है मेरा गांव सदवाल है। तो ये जो मधुमक्खी पालन का काम है, ये कोई लगभग मैंने 3-4 साल पहले शुरू किया था। शुरू में ऐसा हुआ था कि केवी के सांबा के जो वहाँ के साइंटिस्ट है वो मेरे गाँव में आए थे। उन्होंने कहा कि आप तो सभी जिम्मेदारी करते हो, उसके साथ साथ कोई ऐसा काम भी शुरू करो जिसकी आपकी आमदन दूनी हो, कोई आय आपकी बढ़े। जैसे आपको नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ऐसे महीनों में आप वेले रहते हो, मतलब कोई काम इतना जिम्मेदारी में इतना काम कुम नहीं होता, आप फ्री में रहते हो, फ्री में कोई ऐसा काम ढूंढो जिससे आपकी आमदन आए। तो हमने कहा भी आप ही बता दो कोई। तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं, चलो आप हमारे सांबा में आओ, आपको ट्रेनिंग वगैरह देंगे, जो भी हो गया। उन्होंने हमें मधुमक्खी पालन की जो इसके बारे में समझाया और इसकी ट्रेनिंग दी। उसके बाद उन्होंने हमें शुरुआत में 10-10 बक्से, जो खाद्य विभाग डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से हमें 10-10 बक्से, हमें कोई 5-7 बंदे उन्होंने ये ट्रेनिंग किया। हमें जो है कोई हमारे पास 70 बक्से आ गए। उनमें 70 बक्सों में हमने ये सीख लिया, मतलब काम सीखा, धीरे धीरे काम करते गए सीख लिया भी क्या इनमें फीड कब लगनी है, इनकी माइग्रेशन कब होनी है, इनको कब फ्लोरे पे ले जाना है, इनको कब दवा लगनी है, इनका जो भी है आगे पीछे कब कैसे ले जाना है, हमने ये सब धीरे धीरे सीख लिया। उसके साथ साथ उन्होंने हमें पालनपुर में 1 हफ्ते की ट्रेनिंग भी करवाई, जो केवी की सांबा है, उन्होंने ट्रेनिंग करवाई। धीरे धीरे ये जो बक्से हैं, इतना मैं बाहर नहीं गया, मतलब इधर रहने से जो हमारे एक रिंगड़ आता वगैरह, जो बक्से धीरे धीरे मेरे ख़त्म लगभग रह गए। मेरे पास 30 बक्से रह गए। मैं आगे नहीं ले जा पाया, उनको इतनी जानकारी भी नहीं थी भी आगे पीछे ले जाने की। तो 30-35 रह गए। तो 30-35 से मैंने सोचा भी इतने में क्या काम करूँगा, ऐसे आगे पीछे कोई फ़ायदा नहीं है, या तो छोड़ो इस काम को दोबारा। तो फिर दोबारा जो मतलब HADP स्कीम जो आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, HADP में इन्होंने दोबारा उस स्कीम जो शुरू की थी, जो मतलब 2000 की बात है, 2002 में ऐसे शुरू की थी। उसमें इन्होंने दिए, मतलब 35 बक्से जो दे रहे हैं उस पर सब्सिडी 1,12,000 की सब्सिडी है और 1,40,000 के जो है हमें पेमेंट करनी पड़ती है। तो मैंने भी इसमें फार्म भर दिया और उसमें मेरा नंबर आ गया और मैंने 35 बक्से और लिए, जिससे मेरे बक्से अब बढ़ गए हैं और मेरे पास अब कोई 70-75 बक्से हो गए हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि चलो अब कुछ तो आश हुई गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट ने मतलब ऐसा कोई भगवान की तरफ से सोच, मेरी सोच के सोच मिलकर गवर्नमेंट उन्हें ऐसी स्कीम लागू कर दी कि चलो मेरी तरह और कई भी ऐसे बेचारे छोटे बी कीपर होंगे जो सोच रहे हैं हम कैसे आगे बढ़ें, हमारी कौन हेल्प करे। हम गवर्नमेंट का जो ऑफ इंडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जिन्होंने हमें इसके बारे में जानकारी दी, हैप्पीकल्चर वालों ने भी हमें जानकारी दी कि आप ऐसा करो, ऐसे बढ़ा सकते हो। तो मैंने जो बक्से अब अपने बढ़ा लिए हैं। अब इन बक्सों का मैंने माइग्रेशन करके मैं वहाँ चला गया था हरियाणा में। वहाँ पे जो भी कमाया अच्छा ठीक रहा, इतना चलो फिर भी अच्छा रहा उधर भी। वहाँ से अब लेकर मैं जहाँ अब जम्मू में आ गया हूँ। तो जम्मू में जो अभी हमारे ये नेचुरल जो फ्लोरा है, जैसे टाली का है, इसका है, फरलाई का है, द्रोंकली का है और कड़ी पत्ता है, ये जो फ्लोरा है इसका जो मतलब नेक्टर जो शहद बनता है, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है। इसको नेचुरल बोलते हैं। इनकी में कोई स्प्रे वगैरह या कोई खाद वगैरह इसमें कोई कुछ नहीं दे रहा, ये कुदरती है, भगवान की तरफ से है। ये जो शहद है मल्टी का, इसे मल्टी का बोलते हैं। जो अच्छा शहर है जो मेरे जम्मू का है, वो मल्टी का यही कहलाता है। तो इसमें कोई वगैरह खाद वगैरह या कोई स्प्रे वगैरह नहीं होती है। तो ये सबसे बढ़िया शहर है जो जम्मू का है, वो मल्टी कहलाता है। तो काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। हाँ भाई, फ़ायदा तो होगा भी। अभी ये शहर है जो इसका अच्छा रेट मिलेगा हमें,
और जो अभी मतलब मैं जिम्मेदारी भी करता हूँ, जिम्मेदारी के साथ मैं फ्री था अभी गेहूँ कटाई अगले महीने आएगी, तो इसमें जो काम किया इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। मैंने कमाया वहाँ से कमाया जैसे कमाया, इसका तो फ़ायदा ही फ़ायदा तो युवाओं के लिए क्या मैसेज रहेगा, जो क्या लोगों के लिए मैसेज है? हाँ सर, युवाओं के लिए तो बहुत अच्छा मैसेज है कि तो गवर्नमेंट ने जो ये सब्सिडी रखी है, मतलब बिल्कुल समझो आप 1,12,000, 1,40,000, 1,12,000 बहुत 80-85% सब्सिडी है। तो युवाओं को आगे आना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, युवाओं से यही अपील करता हूँ कि आगे आओ, इस काम को शुरू, और अच्छा काम है। और अपना मतलब बेरोजगारी जैसे कोई बाहर जाता है या कुछ उससे ये काम अच्छा है, अपने घर बैठे ये काम कर सकते हैं और इसमें अच्छा मुनाफा भी है। इसमें कोई मतलब वो नहीं, धोखाधड़ी वाला काम नहीं है, ये अच्छा काम है। मधुमक्खी पालन के साथ साथ शहद के अलावा और इसमें क्या क्या आप मिल सकता है? देखो इसमें तो जैसे शहद के अलावा इसमें पोलन वगैरह भी होता है, पोलन भी लेते हैं, लेकिन हम इतना काम नहीं। पोलन होता है, फिर इसमें एक डंग होता है जिसमें दवाई शवाई में पड़ता है, वो क्या बोलते हैं उसको, वो भी निकलता है। और एक रॉयल जेली भी निकालते हैं जो बहुत महंगी बिकती है। हमें अभी इतनी ट्रेंड नहीं है, हमने ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन बहुत फ़ायदे हैं। अगर वो काम नहीं करना, इसमें हम डिवीज़न करके मतलब बक्से बढ़ा बढ़ा के हम बेच भी सकते हैं। ये भी काम इसमें हो सकता है अगर आप शहद का काम नहीं करना है। तो ये बहुत काम इसमें बहुत है, करने वाला हो कोई तो भूखा नहीं मरेगा, अच्छा काम है। तो युवाओं को आगे आना चाहिए। मैं गवर्नमेंट की जो स्कीमें उनका फ़ायदा लेंगे, गवर्नमेंट का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने ऐसी स्कीमें रखी है। मैं तो भाई बहुत खुश हूँ, बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ। एशियन किड्स बड़ी ब्राह्मणा आपके बच्चों के लिए है एक परफेक्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ आपके बच्चों को मिलेगी सेफ्टी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ आपके बच्चों को मिलेगा एजुकेशन के साथ साथ टॉयज के साथ खेलने का मौका, यानी फुल मस्ती और पढ़ाई भी। साथ ही आपके बच्चे को दिया जाएगा बड़ी LED स्क्रीन के साथ एक्टिविटीज करने का मौका, क्योंकि एशियन किड्स स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं बोर। यहाँ आपके बच्चों को करवाई जाएगी इंडोर स्विमिंग पूल में बोटिंग, जबकि एयर कंडीशनर क्लासरूम में बच्चों का मन रहेगा बिल्कुल फ्रेश और तनाव मुक्त। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल गतिविधियों में भी एशियन किड्स करता है शामिल, ताकि बच्चे हर क्षेत्र के लिए रहे तैयार। यहाँ हम मात्र आपके बच्चों को एजुकेशन ही नहीं देते, बल्कि उनके हुनर को भी पहचान देते हैं। रंगारंग कार्यक्रम और बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम जहां होती रहती हैं कई प्रकार की एक्टिविटीज। हम आपके बच्चों को एक सोल्जर की तरह भविष्य की चुनौतियों के लिए करते हैं तैयार, जबकि हर क्षेत्र से आपके बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए हमारे पास है बेहतरीन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। और आपके बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए पूरे स्कूल परिसर को CCTV सर्विलांस से किया गया है लैस, ताकि आप पूरी तरह से तनाव मुक्त होकर बच्चों को शिक्षा लेने दें। तो फिर किस बात की है देर, आज ही एशियन किड्स में विजिट करें, क्योंकि हमारे यहाँ एडमिशन ओपन हो चुके हैं और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। हमारा पता है एशियन किड्स नियर भारती पब्लिक स्कूल, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 7006135171, 9149725087। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन किड्स फ्रेशर बच्चों के पेरेंट्स से खास तौर पर अपील करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की एडमिशन कराने से पहले एक बार एशियन किड्स जरूर विजिट करें, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।